सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 6 मंजुषांत है। उचितं वाक्यं चित्वा चित्राणां समक्षं लिखन्तु। मंजूषा से उचित वाक्य देखकर चित्रों के सामने लिखो। ये चित्र दे रखे हैं और नीचे मंजूषा है। आपने यहाँ से देखकर यहाँ पर वाक्य लिखने हैं। अब चित्र देख रहे हो, आपको लग रहा है बच्चा नमस्कार कर रहा है। अब इसमें से वाक्य आपने ढूंढना है। बालः नमति, बच्चा नमस्कार कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बालः नमति। अब चित्र में बच्चा दौड़ रहा है, तो बालः चलति। बच्चा लिख रहा है, बालः लिखति। बच्चा पढ़ रहा है, बालः पठति। इस प्रकार आपने मंजूषा से ये वाक्य देखकर लिखने हैं। मूल्यात्मक है प्रश्न है। भवन्तः अपठन् यत् छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति। आपने पढ़ा कि छात्र प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। ते अध्यापकानां सम्मानं कुर्वन्ति, वे अध्यापकों का सम्मान करते हैं। ते गृहकार्यम् अपि मिलित्वा कुर्वन्ति, वे सब गृह कार्य भी मिलकर करते हैं। अधुना सविषये विचारयन्तु, अब अपने विषय में सोचो। भवान या भवती विद्यालये किं किं करोति, आप विद्यालय में क्या क्या करते हो। इसके बारे में आपने सिर्फ मन में सोचना है कि आप क्या क्या करते हो। गतिविधि भवान भवती। भवान पुल्लिंग शब्द है और भवती स्त्रीलिंग शब्द है। इन दोनों का अर्थ एक ही है। इसका अर्थ होता है आप। भवान प्रतिदिनं विद्यालये अनेकानि वस्तूनि पश्यति। आप प्रतिदिन विद्यालय में अनेक वस्तुएं देखते हो। यथा पुस्तकानि, श्यामपट्टं, संकनं, आसंदिकां, श्वेतवर्तिकां, पादकंदुकम आदि वस्तुएं, जैसे कि पुस्तकें, श्यामपट्ट होते ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, कुर्सी, चौक और फुटबॉल आदि वस्तुएं देखते हो। कयो अपि द्वयो चित्रं निर्माय तयो नाम्नि लिखन्तु। कोई भी 2 चित्र बनाकर उनके नाम लिखो। ये नीचे जगह दे रखी है, यहाँ पे इनमें से आपने कोई भी किसी भी 2 वस्तुओं के चित्र बनाने हैं और नीचे नाम लिखने हैं। ये आपकी गतिविधि है। ये आपने बुक में ही करना है काम। व्याकरण व्याकरण कार्य एतत् तत् एवं किम। ये मैंने तीनों आपको सर्वनाम शब्द याद करवाए थे पहले, आपको याद भी होंगे। ये 3 सर्वनाम शब्द हैं। इनका प्रयोग कैसे होता है अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। एषः कै अस्ति, यह क्या है। एषः मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। एतस्य भवनं सुंदरम अस्ति, इसका भवन सुंदर है। तौ छात्रौ विद्यालयं
गच्छतः। दो छात्र विद्यालय जाते हैं। तत् भवनम अतीव विशालम अस्ति। वह भवन बहुत सुंदर है। के द्वारे तिष्ठन्ति। दरवाजे पर कौन है? एते छात्राः द्वारे तिष्ठन्ति। ये छात्र दरवाजे पर खड़े हैं। ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति। वे सभी कक्षाओं में जा रहे हैं। अब आपने इन वाक्यों में देखा है किम शब्द का प्रयोग भी हुआ है। क्या है? ये एतत् शब्द रूप पुल्लिंग शब्द रूप है। विद्यालय पुल्लिंग है तो यहाँ पर एषः आया है। ये भी एतत् शब्द रूप का प्रयोग है। तत् शब्द रूप का भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार इसमें एतत् और तत्, एतत्, तत् और किम तीन शब्द रूपों का प्रयोग किया गया है। किम सर्वनाम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थम भवति। किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए होता है। अन्यानि प्रश्नवाचकानि अव्ययपदानि अपि सन्ति येषां प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थम भवति। और अन्य प्रश्नवाचक अव्यय पद भी हैं जिनका प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए होता है। किम सर्वनाम शब्द रूप आपको पता है प्रश्न निर्माण के लिए प्रयोग होता है और ये अन्य शब्द हैं जो प्रश्न निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं। आपने इनको याद करना है। कदा का अर्थ क्या होता है? कब, कुत्र, कहाँ, कथम, कैसे या किस प्रकार, किमर्थम, किस लिए, कुतः, कहाँ से, कति, कितने। ये आपने शब्द याद करने हैं और इनका प्रयोग भी प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है। ध्यानेन पश्यन्तु, पठन्तु, अवगच्छन्तु, लिखन्तु च। ध्यान से देखो, पढ़ो, जानो और लिखो। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। से, तौ, ते, सा, ते, ता। अब आपको पता है यहाँ पर जो तत् शब्द रूप का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, पहले पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है और फिर स्त्रीलिंग में। ऐसे ही यहाँ पर किम शब्द रूप का प्रयोग किया गया है और पहले पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। यहाँ पर एतत् शब्द रूप का प्रयोग किया गया है, पहले पुल्लिंग में और फिर स्त्रीलिंग। आपने इनको देखकर सामने वैसा ही लिखना है। जैसे सा लिखा हुआ है तो आपने सामने सा ही लिखना है। ते लिखा हुआ है तो आपने ते ही लिखना है। अब सा का अर्थ क्या होता है? वह स्त्रीलिंग शब्द है। ते का अर्थ क्या होता है? वह दोनों। ता का अर्थ क्या होता है? वह सब। आपने देख कर सामने सेम जो शब्द लिखे हुए वैसे ही लिखने हैं। उचित सर्वनाम पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित सर्वनाम पदों से रिक्त स्थान पूरा करो। एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकः। अब ये पुल्लिंग शब्द में है, एतत् शब्द रूप का पुल्लिंग में है। अब एषः कै, जब हम किम का शब्द रूप प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एषः पुल्लिंग है तो इसलिए किम का भी यहाँ पर क्या आएगा? पुल्लिंग शब्द कै। एतौ, अब यहाँ पर बहुवचन में है तो किम का शब्द रूप भी पुल्लिंग में और बहुवचन में आएगा तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कौ। और एते बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, इसलिए किम का पुल्लिंग में और बहुवचन शब्द आएगा के।
इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एषा बालिका, एषा बालिका के साथ क्या आएगा? एषा का। एते बालिके, एते के। एतः बालिकः, एतः कः। ये बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन शब्द आएगा। नपुंसकलिंग में एतत् पुस्तकम, और ये नपुंसकलिंग में है और एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर भी नपुंसकलिंग और एक वचन में किम का शब्द रूप आएगा, एतत् किम। एते पुस्तके, एते के। एतानि पुस्तकानि, एतानि कानि। पुल्लिंग में सः छात्र है, वह छात्र है। तौ छात्रौ, और यहाँ पर छात्रौ द्विवचन में है, इसलिए तत् का यहाँ पर द्विवचन शब्द ही आएगा, तौ। छात्रः, छात्रा पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है, इसलिए तत् का पुल्लिंग शब्द और बहुवचन में ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ते छात्रः। इसी प्रकार से सा छात्रः, ते छात्रे, ता छात्रः। नपुंसकलिंग में तत्फलम, ते फले, तानि फलानि। इस प्रकार से आपने किम शब्द रूप का प्रयोग करना है।